अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब आज बन रहा है डॉक्टर सिद्रा के किचन में चिकन पुलाव। हमेशा की तरह हमारी ये रेसिपी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आ जाएं जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 कप दही लिया है। हम सारे स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि हम टाइम बीइंग जो है वो काफ़ी चीज़ें डालनी भूल जाते हैं। इसलिए आपने क्या करना है कि 1 कटोरी में दही ले लें 1 कप, और अपने सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करें। हमने जो है वो 3 चम्मच जो है वो नमक के ऐड किए हैं, और 1 बड़ा चम्मच जो है वो रेड चिली का ऐड किया है। ठीक है, 1 टेबल स्पून। आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल नेचुरल स्पाइसेस से इसको प्रिपेयर करना है। अब मैंने इसके अंदर डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर का, और 2 चम्मच जो है वो पिसा हुआ सूखा धनिया, और 1 चम्मच जो है बड़ा वो गरम मसाले का, जिसके अंदर ज़ीरा, दालचीनी और ब्लैक पेपर हैं। ठीक है, और साथ ही लिया है 2 बड़े चम्मच जो हैं वो लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच जो हैं अदरक का पेस्ट, और 5 सब्ज़ मिर्चों को फाइनली चॉप्ड किया हुआ है, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को भी फाइनली चॉप किया हुआ है। अगर आपके पास प्याज मीडियम साइज़ का है तो आप 3 लें। ठीक है, अब करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक खुला बर्तन लेना है। कोशिश करें चावल को हमेशा खुले बर्तन में बनाएं, ताकि चावल को स्पेस अच्छी मिले और वो अच्छा फूले। अभी हमने क्या करना है, इसमें 6 चम्मच जो हैं खाना बनाने वाले कुकिंग ऑयल के लेने हैं। जो खाना बनाने वाला चम्मच होता है इसके ऑलमोस्ट साइज़ एक जैसा होता है, बस इसकी शेप का डिफरेंस होता है। मैंने 6 बड़े चम्मच जो हैं वो कुकिंग ऑयल के लिए हैं। रेसिपी आपको बता रही हूँ, वो आपके घर अगर 10 गेस्ट आते हैं तो उनके लिए उसकी क्वांटिटी इनफ है। अभी हमारे पास 1.5 kg जो हैं वो राइस हैं, और 1.5 kg ही हमारे पास जो है वो चिकन है। आपने चिकन और चावलों की क्वांटिटी जो है वो सेम रखनी है अच्छा पुलाव बनाने के लिए। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, ये 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। प्याज की क्वांटिटी अच्छी रखें, क्योंकि चावल में कलर इसी से ही आएगा। जितनी देर में प्याज फ्राई होगा उतनी देर में मैं आपके साथ इसकी कुछ टिप्स शेयर कर लेती हूँ। देखें, अगर आपके पास जो है वो चावल पुराना है, सुपर के चावल हैं, तो आपने क्या करना है, उनको 1 घंटा पहले जो है वो भिगो के रख लें, और उसके बाद ये कि इसको धोते वक्त इसमें हाथ मत चलाएं। ठीक है, उससे चावल टूटता है। ये टिप्स मैं आपको पूरी रेसिपी में बताती रहूँगी साथ साथ। तो ये देखें, अब प्याज हो गए हैं हमारे ब्राउन। ठीक है, आपने इसको ब्लैक नहीं करना, आपको गोल्डन ब्राउन करना है। और अब इसके अंदर हमने डाल दिया 2 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट, और 5 सब्ज़ मिर्चें जो फाइनली चॉप थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। ये देखें, अब इसको करें फ्राई। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से लहसुन अदरक को जो है वो फ्राई होने दें। जैसे ही लहसुन अदरक की फ्रेगनेंस आनी स्टार्ट होगी तो हम बाकी के जो अपने मसाले हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखें, अब लहसुन अदरक जो है वो अच्छे तरीके से आपका भुन गया हुआ है। अपने कटोरी के अंदर सारे स्पाइसेस जो हैं वो डाल के रखे थे वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। इसको फ्राई होने दें जब तक ये जो दही है उसकी झाग ख़त्म नहीं होती। जैसे आप दही डालते हैं तो एक झाग सी आना शुरू हो जाती है और वाइट सा कलर आना स्टार्ट होता है। इसको थोड़ा फ्राई करें, इसकी झाग को थोड़ा ख़त्म होने दें। ठीक है, 2 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। अब इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं 2 बड़े टमाटर। ठीक है, मैंने 2 बड़े टमाटर काटे हुए थे, ये इसके अंदर ऐड कर दें। आपने पुलाव का मसाला अच्छा बनाना है, क्वांटिटी मसाले की अच्छी रखें। चीज़ें प्याज और टमाटर जो है, लहसुन अदरक का पेस्ट है वो अच्छी क्वांटिटी में डालें। तो ये देखिए हमारा मसाला हो गया है फ्राई। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन डालने के बाद आपने इसको करना है फ्राई। चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। बाज़ लोग क्या करते हैं, जैसे ही चिकन डालते हैं साथ ही जो है उसका पानी डाल देते हैं। चिकन को कम से कम आपने 7 से 8 मिनट जो है वो रखना है फ्राई करने के लिए, ताकि इसके अंदर जो लहसुन अदरक का पेस्ट है और सूखा धनिया इसकी फाउल स्मेल को ख़त्म करे। थोड़ा फ्राई किया है हमने, अब इसको ढक देंगे। तो हमने पूरे 7 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना है। चिकन क्या करेगा कि अपना पानी छोड़ेगा उस 7 मिनट में और उसको ड्राई करेगा। ये देखिए माशाल्लाह चिकन जो है वो बिल्कुल फ्राई हो गया है। अब मसाले का कलर देखें और चिकन का कलर देखें, बिल्कुल वाइटिश लुक वाला हमारा चिकन हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया हुआ है। और मसाले की आप क्वांटिटी चेक करें, ये देखें माशाल्लाह। हालांकि इतना बड़ा पैन है उसके बावजूद आपको मसाले की क्वांटिटी का आइडिया हो रहा होगा। यही चीज़ें आपके खाने को अच्छे बनाती हैं। एक्स्ट्रा स्पाइसेस की आपको ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती, बस आप फ्राई करते वक्त चीज़ों को ध्यान से फ्राई करें। अब हमने क्या करना है, इस स्टेज पे आके जो है वो पानी ऐड कर देना है। मेरे पास 1.5 kg चावल थे और मैं उसके अंदर जो है वो 2.5 kg पानी डाल रही हूँ। ठीक है, 3 kg नहीं डाल रही, उससे ½ kg कम पानी डाल रही हूँ,
क्योंकि राइस मैंने जो है वो 1 घंटे से भिगो के रखे हुए थे। पुलाव में आपने क्वांटिटी जो है पानी की वो थोड़ी कम रखनी है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका जो चावल होता है वो ज़रा खिला खिला बनता है। ज़्यादा पानी डालने से चावल जो है आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, अब हमने इसके अंदर पूरा 2.5 kg पानी डाल दिया हुआ है। ये क्वांटिटी होगी है पूरी। अब इसको आप अच्छे तरीके से ढक दें, पानी के जोश आने का इंतज़ार करें। जब पानी को जोश आने लगे तो आपने इसका नमक लाजमी चेक करना है। पानी में नमक जो है वो तेज़ होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया है पानी को जोश। यहाँ पे आके आप क्या करेंगे कि इसका नमक चेक कर लें। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ऐड करें। नमक क्या होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए। अगर पानी में तेज़ नमक होगा तो चावलों में नमक पूरा होगा। जैसे पानी को जोश आया है हमने चावल ऐड कर दिए हैं। यहाँ जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है याद रखने वाली वो ये कि जैसे ही आप मसाले के अंदर पानी डालें तो आपने जो चावल भिगो के रखे हैं वो किसी छानने में या टोकरी में उनको स्टेन कर लें। सारे का सारा पानी जो है उसका ड्रेन कर दें। पानी नहीं होना चाहिए चावलों के अंदर। तो क्या करते हैं, हाथ से उठा के डायरेक्ट चावल डाल रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि चावल जिस पानी में भिगोए होते हैं वो पानी भी साथ जा रहा होता है। अगर वो पानी साथ जाएगा तो याद रखें आपका चावल हमेशा चिपचिपा बनेगा, स्टिकी नेचर का चावल बनेगा। इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। और दूसरा ये कि आपने इसमें गोल चम्मच नहीं चलाना चावल डालने के बाद। आप चावलों को ढक दें, बार बार चम्मच मत चलाएं। 10 मिनट के बाद आप ये देखें जी माशाल्लाह पूरे 10 मिनट मैंने चावलों को ढक दिया था। कोई चम्मच नहीं चलाया इसके अंदर। ज़्यादा चम्मच चलाने से चावल टूटता है, ये बात लाजमी याद रखें। और स्ट्रेट चम्मच यूज़ करें। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कैसे अलग अलग चावल है हमारा और खिला हुआ चावल। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह, ये देखिए। ठीक है, जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ उनको आपने नोट करना है। और कलर देखिए माशाल्लाह हमारे पुलाव का, हमें किसी एक्स्ट्रा स्पाइस की ज़रूरत नहीं पड़ी है और ना हमने कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं। बस छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने याद रखना है। अब हमने इसको दम लगा देना है पूरे 10 मिनट के लिए। और अभी तक हमारे चावल में एक कनी मौजूद है। ठीक है, आंच हल्की करें। आंच हल्की करने के बाद आप क्या करें, इसको दम लगा दें पूरे 10 मिनट के लिए। ठीक है, हमने चावलों को दम लगा दिया है। साथ ही हम इसका रायता और सैलेड प्रिपेयर कर लेंगे। आप यकीन करें कि आप मेरी बताई हुई ट्रिक्स को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका पुलाव इतना अच्छा बनेगा कि आप सारी उम्र इसी ही रेसिपी को फॉलो करेंगी। अब ये देखें माशाल्लाह 10 मिनट के बाद आप पुलाव चेक करें। ये देखिए माशाल्लाह कैसे सारे चावल जो हैं वो अलग अलग हैं। कलर देखें, कोई हमने इसमें ज़र्दा कलर या ब्राउन कलर या किसी भी फूड कलर का हमने इसके अंदर यूज़ नहीं किया। और ना हमें इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मसाले डिब्बे वाले या इधर उधर के मसाले डालने की ज़रूरत पड़ी है। और अब यकीन करें कि इसका टेस्ट इस कदर कमाल है कि जो भी बंदा इसको खाएगा वो लाजमी आपकी तारीफ़ करेगा। कोशिश करें कि जब भी दम से चावल उतारें तो आप इसको फोर्क से जो है वो हिलाने की कोशिश करें। ठीक है, ज़्यादा इसको चम्मच चलाने से जो होता है चावल उस टाइम बहुत नरम होता है तो टूटने का ख़तरा होता है। ठीक है, ये देखें जी माशाल्लाह आपने इसको सर्व करना है पुदीने के रायते के साथ और कचुम्बर सैलेड के साथ। पुदीने का रायता जो है इसकी मैं जो रेसिपी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया हुआ है। 2 मिनट में आपका रायता तैयार हो जाएगा। आपको दोबारा मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।